आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉनवेज मिल्क कि नॉनवेज मिल्क का इस समय चर्चा में क्यों है और ये नॉनवेज मिल्क होता क्या है और ये पश्चिमी देशों में यह क्यों महत्वपूर्ण है और नॉनवेज मिल्क के अमेरिका नॉनवेज मिल्क को भारत में लाना क्यों चाहता है, इस बारे में हम आज इसकी चर्चा करते हैं कि नॉनवेज मिल्क है क्या। तो नॉनवेज मिल्क जो है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाने की जो तारीख 9 जुलाई तय की गई थी, वह तारीख जो है अब वो आगे बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी गई। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जारी है और दोनों की तरफ से भारत और अमेरिका की तरफ से एक अंतरिम ट्रेड डील की जाने की उम्मीद है। इसकी घोषणा ही भी कुछ दिनों में हो जाएगी। लेकिन अमेरिका लगातार कृषि और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार को खोले जाने की मांग कर रहा है। यानी कि अमेरिका भारत पर यह दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है कि भारत का जो बाजार है उसमें अमेरिका जो है वो कहता है कि वहाँ के बने हुए डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो भारतीय बाजार में जो हैं उन्हें बेचे जाए। लेकिन भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अमेरिका के समक्ष न झुकने का संकेत दिया है। भारत की सरकार ने नॉनवेज मिल्क पर सांस्कृतिक और धार्मिक चिंताओं का हवाला देते हुए अमेरिकी डेयरी उत्पादों के आयात की इजाजत देने से इनकार कर दिया है और इस समझौते से दोनों देशों के बीच 2030 तक व्यापार जो है लगभग जो है वो $500 ठीक है अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है कि यदि भारत ने नॉनवेज मिल्क को भारत ने अगर मंजूरी भारतीय बाजार में दे दी तो अमेरिका और भारत के बीच जो है 2030 तक जो ये व्यापार है वो 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। क्या पहुंचने की संभावना है, ऐसा अमेरिका का थिंक टैंक मानता है। लेकिन भारत ने भी कृषि क्षेत्र और डेयरी उत्पादों को लेकर भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस पर कोई भी मोलभाव सीधे स्वीकार कर नहीं सकता। भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट के लिए कड़े नियम लागू करना चाहता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है, कि आयातित जो दूध आयात किया जा रहा है ऐसी गायों के हों जिन्हें जानवरों के मांस या खून वाला चारा ना खिलाया जाता हो। डेयरी को लेकर भारत ने भी रक्षात्मक रुख अपनाया है क्योंकि यह क्षेत्र देश के करोड़ों लोगों को आजीविका मुहैया कराता है, जिसमें अधिकांश छोटे किसान हैं। हालांकि अमेरिका ने इसे गैर जरूरी व्यापारिक बाधा कहा है कि छोटे किसान जो हैं ये कोई बाधा नहीं है, ऐसा अमेरिका का कहना है। विशेषज्ञ कहते हैं अगर बातचीत विफल हो जाती है तो इसकी संभावना कम है कि ट्रंप भारत पर 26% टैरिफ दर को फिर से लागू करेंगे। दरअसल अमेरिका भारत के साथ अपने 45 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए, जो अभी तक अमेरिका का जो व्यापारिक घाटा है वो लगभग 45 अरब डॉलर का है, उसको कम करने के लिए डेयरी निर्यात के लिए दरवाजे खोले जाने की मांग कर रहा है। लेकिन अभी हाल ही में ट्रंप प्रशासन की ओर से 23 देशों को चिट्ठी भेजी गई जिसमें इस टैरिफ की समय सीमा को 1 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर बात करें कि डेयरी सेक्टर खोलने से क्या हानि है और क्या नुकसान है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारत के डेयरी सेक्टर का एक अहम योगदान है। 2023-24 में 2023 और 24 जो वित्तीय वर्ष था इसमें भारत में
92 करोड़ टन जो है वो दूध का उत्पादन हुआ था और कुल दूध के उत्पादन में दुनिया में भारत का पहला स्थान है। ठीक है, और भारत ने 2023-24 में ही 2023-24 में 27.26 करोड़ डॉलर के लगभग 76,368 टन डेयरी प्रोडक्ट को उसने निर्यात किया है। सबसे अधिक जो निर्यात भारत ने है वो यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, भूटान और सिंगापुर को किया है। डेयरी उत्पादों पर भारत जो है वो अच्छा खासा टैरिफ लगाता है। भारत में पनीर पर लगभग 30% टैरिफ लगाता है आयात पर, मक्खन पर 40% और मिल्क पाउडर पर लगभग 60% टैरिफ भारत की तरफ से लगाया जाता है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये उत्पाद आयात करना लाभकारी नहीं है, जबकि इन देशों में डेयरी उत्पाद और सस्ते हैं। मतलब कि अगर भारत टैरिफ ना लगाए आयात पर तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से जो मिल्क प्रोडक्ट भारत में आएंगे वो काफ़ी सस्ते होंगे, लेकिन भारत सरकार ने यहाँ के किसानों के ध्यान में रखते हुए इन पर टैक्सेस लगा रखे हैं, टैरिफ लगा रखे हैं कि वो उनके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट जो हैं अगर उन्हें आयात किया जाता है तो भारत में काफ़ी महंगे बिकें। अगर भारत अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए अगर अपने बाजार खोलने का निर्णय लेता है तो भारत को इसे एक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एसबीआई की एक रिपोर्ट है भी हाल ही में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इनका कहना है कि अगर अमेरिकी डेयरी उत्पादों को इजाज़त दी जाएगी तो भारतीय दुग्ध उत्पादकों के दाम कम से कम 15% गिर जाएंगे। इससे किसानों को 1.03 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ये भारतीय किसानों को 1.03 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है अगर भारत ने बाजार खोल दिए तो। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डेयरी उत्पाद खोलने की वजह से भारत जो है वो दुग्ध उत्पादक देश से दुग्ध उपभोक्ता देश बन सकता है। तो अब बात करते हैं कि नॉनवेज मिल्क क्या है। कि अभी तो था कि डेयरी उत्पादों को अमेरिका ने भारत में लाने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया है टैरिफ प्रक्रिया के जरिए। तो अब जानते हैं कि नॉनवेज मिल्क क्या है। नॉनवेज मिल्क क्या है? अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से डेयरी उत्पाद अधिक से अधिक खरीदे, लेकिन भारत आस्था और संस्कृति की वजह से ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत में एक बड़ी आबादी जो है वो शाकाहारी है और जानवरों के मांस से जुड़ा चारा खाने वाली गायों के दूध को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं मानते हैं। ऐसी गायों के दूध को नॉनवेज मिल्क कहा जाता है कि गायों को वजन बढ़ाने के लिए ऐसा चारा दिया जाता है जिसमें जानवरों का मांस या खून मिला हुआ होता है। इसी वजह से नॉनवेज मिल्क को ब्लड मील भी कहा जाता है। ब्लड मील भी कहते हैं किसको? नॉनवेज मिल्क को। एक अमेरिका का एक सिएटल टाइम्स अखबार है, उसके लेख के अनुसार ये है कि गायों को ऐसा चारा दिया जाता है जिसमें सुअर, मछली, चिकन, घोड़े और यहाँ तक बिल्लियों या कुत्ते का मांस होता है और मवेशियों को प्रोटीन के लिए सुअर या घोड़े का खून दिया जाता है, जबकि मोटे होने के लिए इन जानवरों के फैट का हिस्सा भी इसमें शामिल है। तो इन सबसे जो जुड़े हुई चीज़ें होती हैं कि जो गायों हैं भैंसों को उनको चारे के साथ ब्लड या मांस के टुकड़े मिला के दिए जाते हैं। इसी को जो जानवर खाते हैं फिर उनसे जो प्रोडक्ट बनता है उनको कहा जाता है नॉनवेज मिल्क। भारत के संदर्भ में भारत
में धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण, ठीक है, भारत सरकार नॉनवेज मिल्क को अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि अमेरिका हर बार ये दबाव बनाने का प्रयास करता है कि भारत जो है वो नॉनवेज मिल्क के लिए अपने बाजार ओपन करे। तो ये था हमारा टॉपिक, नॉनवेज मिल्क क्या होता है।